हेलो एवरीवन, इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं काव्या और आज हम उत्तर प्रदेश के भूगोल यानी ज्योग्राफी का एक बहुत ही अनोखा विश्लेषण करने वाले अब हम अगली स्लाइड देखते हैं जिसमें इसके नाम का इतिहास छुपा है। राइट। ये सेकंड स्लाइड पर एक टाइमलाइन बनी हुई है ना। हाँ, यहाँ 4 अलग-अलग ग्लास प्लेट्स पर यूपी के पुराने नक्शे दिखाए गए हैं जो समय के साथ बदल रहे हैं। 1836 में इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, फिर 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस बना अच्छा, वहीं से यूपी नाम शुरू हुआ। और फिर 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम मिला जो कि वर्तमान नाम है। एग्जैक्टली। और चौथी प्लेट दिखाती है 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड अलग हुआ था। कैलाश सर, एक डाउट है, 2000 में नक्शे का शेप कैसे बदला? उस वक्त 13 पहाड़ी जिले यानी हिल डिस्ट्रिक्ट्स कटकर अलग हुए थे, तब जाके यूपी को आज का आकार मिला। जरा ध्यान से देखो, स्लाइड पर कुछ हाईलाइट है। अरे कैलाश सर, 9 नवंबर 2000 और 1950 के पास रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। सही पकड़ा काव्या। यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा और उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज बनकर आते हैं एग्जाम में। चलो काव्या, तीसरी स्लाइड पर चलते हैं जो यूपी को भारत में सबसे अलग बनाती है। इसमें क्या 3D विजुअल है? यहाँ एक 3D ग्राफिक है जिसमें 3 हवा में तैरते हुए पेडेस्टल्स हैं, जिन पर 8, 1 और 1 लिखा है और तीनों से एरोज निकल रहे हैं। इसे 8+1+1 कनेक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और एक अंतर्राष्ट्रीय देश जो नेपाल है, राइट? बिल्कुल सही काव्या। यूपी इन सभी के साथ सीमा साझा करता है। पर कैलाश सर, क्या सच में इंडिया में कोई और स्टेट ऐसी मल्टी लेवल कनेक्टिविटी नहीं रखता? एक भी नहीं? एक भी नहीं काव्या। पूरे भारत में कोई और ऐसा नहीं है जो इतने लेवल्स पर कनेक्टेड हो। ओह वाओ! सर, यहाँ एक फैक्ट बॉक्स भी है। हाँ, एग्जाम में ये फैक्ट जरूर आता है काव्या। भारत का इकलौता राज्य जो इतने अलग-अलग क्षेत्रों के साथ सीमाएं शेयर करता है, वो सिर्फ यूपी है। अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां यूपी का विशाल पड़ोस दिखाया गया है। ओके, यहाँ सेंटर में एक ग्लास पैनल पर यूपी का मैप है और उसके चारों तरफ ग्लोइंग एरोज पॉइंट कर रहे हैं अलग-अलग पड़ोसियों की तरफ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। राइट। नॉर्थ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल, वेस्ट में हरियाणा और दिल्ली हैं, ईस्ट में बिहार, झारखंड और साउथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बाप रे! कैलाश सर, इतने सारे पड़ोसी होना तो किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नाइटमेयर, यानी बहुत मुश्किल होता होगा ना? होता तो है काव्या, ये एक चैलेंज जरूर है, पर ट्रेड और रिसोर्सेज के लिए यही सबसे बड़ा फायदा भी है। अच्छा, दैट मेक सेंस। और सर, यहाँ दिशाओं पर कुछ हाइलाइट्स भी हैं। हाँ, स्पेसिफिकली ईस्ट और साउथ के स्टेट्स को मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से माइंड में रखना। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां इन बॉर्डर्स के रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं। रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं? वो कैसे? यहाँ तो मुझे 3 अलग-अलग साइज के 3D ग्लास सिलेंडर्स दिख रहे हैं। सही देख रही हो। एक बहुत बड़ा गोल्डन सिलेंडर है जो मध्य प्रदेश को दर्शाता है, एक सबसे छोटा ब्लू सिलेंडर है हिमाचल प्रदेश के लिए और एक ग्रीन सिलेंडर नेपाल के लिए है। ओह, इनके साइजेस का लॉजिक अब समझी मैं। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है, राइट? बिल्कुल काव्या, 11 जिले आगरा से सोनभद्र तक और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की है, जहां सिर्फ एक जिला सहारनपुर टच करता है। इकलौती इंटरनेशनल सीमा नेपाल की है, 7 जिलों के साथ। वेट, रियली? कैलाश सर, क्या हिमाचल सच में यूपी को टच करता है? नक्शा देखकर तो ऊपर से लगता ही नहीं। अरे हाँ काव्या, एक बहुत ही पतली लाइन सहारनपुर पर जाकर मिलती है। आमतौर पर लोग इसे मिस कर देते हैं। सर, इस पूरी स्लाइड का नाम ही एग्जाम फैक्ट्स है और इन डिजिट्स पर रेड बॉक्स बना हुआ है। हाँ काव्या, क्योंकि एमपी के 11 जिले और हिमाचल का सिर्फ एक जिला, ये यूपी ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब हम स्लाइड नंबर 6 पर मूव करते हैं काव्या, जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करती है। यहाँ मैप के बॉर्डर पर एक ग्लोइंग डैश्ड लाइन, मतलब टूटी हुई रेखा चल रही है, जिसमें 7 लोकेशन पिन्स चमक रही हैं। यही हमारा यूपी नेपाल बॉर्डर है काव्या। पीलीभीत से शुरू होकर महाराजगंज तक फैला है, जिसमें ये 7 जिले आते हैं।
पर कैलाश सर, क्या ये सिर्फ एक सिक्योरिटी बॉर्डर है जिसे स्ट्रिक्टली गार्ड किया जाता है? नहीं काव्या, स्लाइड की हेडलाइन देखो, इसमें लिखा है स्ट्रेटेजिक और कल्चरल बॉर्डर। ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये सदियों पुराना व्यापार और संस्कृति का खुला रास्ता है। लोग यहाँ रोज फ्रीली आते जाते हैं। वाओ, ये तो काफी यूनिक बात है। और सर, यहाँ 7 जिले वाले फैक्ट बॉक्स पर रेड हाईलाइट है। हाँ, स्टूडेंट्स को स्टार्ट पॉइंट यानी पीलीभीत और एंड पॉइंट यानी महाराजगंज जरूर याद रखनी चाहिए एग्जाम के लिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। अब कहानी सच में दिलचस्प होने वाली है, एक अजूबे के बारे में। अजूबा देखने में तो वाकई यूनिक लग रहा है। नक्शे से सोनभद्र जिला निकलकर सेंटर में ग्लो कर रहा है और उससे 4 लेजर लाइंस निकलकर 4 अलग-अलग राज्यों के नाम से जुड़ रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र भारत का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों के बॉर्डर्स को एक साथ टच करता है। कैलाश सर, एक बहुत बड़ा डाउट है। एक ही जिला 4 राज्यों को कैसे टच कर सकता है? नक्शे में ये लटकती हुई पूंछ जैसा क्यों दिखता है? इसे ऐसे समझो काव्या, जैसे ये एक चौर गली या क्रॉस रोड्स है जहां 4 अलग पड़ोसियों के घर एक ही आंगन में खुलते हैं। इसकी ज्योग्राफी की बनावट ही ऐसी है जो इसे सेंटर हब बनाती है। अच्छा, सो यहाँ एक बड़ा सा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है जिसमें लिखा है भारत का इकलौता जिला जो 4 राज्यों की सीमाओं को एक साथ छूता है। मैं गारंटी देता हूं काव्या कि कोई भी यूपी एग्जाम इस सवाल के बिना पूरा नहीं होता। इसे हमेशा याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। एक और यूनिक जिला हमारा इंतजार कर रहा है। ये स्लाइड तो और भी अलग है सर। एक नक्शा जहां ललितपुर एक पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप की तरफ बाहर लटक रहा है और एक डार्क स्पेस से 3 तरफ से घिरा हुआ है। सही पहचाना, वो डार्क स्पेस मध्य प्रदेश है। इसकी हेडलाइन है यूपी का प्रायद्वीपीय जिला ललितपुर। सिर्फ ऊपर की तरफ एक पतली लाइन उसे झांसी से जोड़ रही है। तो इसका मतलब कैलाश सर, अगर ललितपुर के लोगों को बाकी यूपी में जाना हो तो उनके पास सिर्फ एक ही लैंड रूट है। हाँ काव्या, उनका जुड़ाव बाकी यूपी से सिर्फ झांसी के रास्ते ही है, वरना उन्हें एमपी से होकर निकलना पड़ेगा। अरे वाह सर, यहाँ फैक्ट बॉक्स और कनेक्शन बॉक्स दोनों पॉइंट करें एक रेड मार्क के साथ। एग्जाम में ये दोनों आते हैं काव्या। कौन सा जिला 3 तरफ से एमपी से गिरा है? आंसर है ललितपुर। और वो यूपी से कैसे जुड़ा है? आंसर है झांसी। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम फेवरेट्स हैं। काव्या, अब अगली स्लाइड देखते हैं जो नॉर्थ दिशा का एक जंक्शन पॉइंट है। राइट, सहारनपुर के मैप से 3 सुनहरी सड़कें यानी गोल्डन रोड्स निकलकर 3 अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी हेडलाइन है नॉर्दर्न त्रिजंक्शन सहारनपुर। ये एक ही बिंदु पर 3 राज्यों की सीमाओं को मिलाता है। एक लॉजिकल डाउट है कैलाश सर, तो सोनभद्रा साउथ का हब हो गया और सहारनपुर नॉर्थ का हब, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे बिहेव कर रहे हैं। बहुत खूब काव्या, तुम्हारी इस डीप थिंकिंग की मैं तारीफ करता हूँ। बिल्कुल यही कनेक्शन समझना जरूरी है। रट्टा मारने की जगह ये लॉजिक याद रहेगा तो एग्जाम प्रेशर में भी आसान हो जाएगा। सर, यहाँ बॉटम में एक नोट स्पॉट किया मैंने, हाईलाइटेड है रेड से। हाँ काव्या, एग्जाम में यही पॉइंट रिपीट होगा कि यूपी की सबसे छोटी सीमा जो हिमाचल प्रदेश से लगती है वो इसी जंक्शन यानी सहारनपुर पर लगती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। बाहरी बॉर्डर्स की बात हो गई, अब यूपी के अंदर झांकते हैं। अंदर झांकते हैं, ओके। ओह वाओ, ये स्लाइड बड़ी सुंदर है। एक 3D हब एंड स्पोक यानी पहिए जैसा डिजाइन है। सेंटर में हरदोई लिखा है और उससे 8 शीशे के पाइप्स निकलकर 8 खाली स्क्वायर प्लेट से जुड़ रहे हैं। इसे द इंटरनल हब कहते हैं। हरदोई यूपी के अंदर सबसे मजबूत कनेक्टिविटी वाला जिला है। ये अपने 8 पड़ोसी जिलों को जोड़कर एक इंटरनल सेंटर बनाता है। कैलाश सर, सोनभद्रा और सहारनपुर बाहर के राज्यों को जोड़ते हैं, पर क्या हरदोई सिर्फ यूपी के अंदर के जिलों को जोड़ता है? बिल्कुल काव्या, ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे डेंस नोड है। यहाँ से राज्य के अंदर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट बहुत आसान होते हैं। सर, यहाँ एक फैक्ट बॉक्स पढ़ रही हूँ, राज्य के अंदर सबसे मजबूत कनेक्टिविटी। एक एग्जाम अलर्ट लग रहा है मुझे। हाँ, अगर इंटरनल कनेक्टिविटी पूछें एग्जाम में तो हरदोई ही मार्क करना है। अब हम स्लाइड 11 की तरफ बढ़ते हैं काव्या। देखते हैं इस पूरे भूगोल का असली लाइफ पर क्या असर पड़ता है। असली लाइफ पर असर, ओके। यहाँ 2 अलग अलग नेटवर्क डायग्राम्स बने हैं। एक ब्लू कलर में दिल्ली एनसीआर की तरफ खिंच रहा है और दूसरा गोल्डन कलर में लखनऊ को सेंटर बनाकर एक नया मेश यानी जाल बना रहा है। सही कहा काव्या। एक एनसीआर है जिसमें यूपी के 8 जिले आते हैं, दिल्ली फोकस के साथ।
और दूसरा नया प्रस्ताव है SCR, यानी स्टेट कैपिटल रीजन, जिसका फोकस लखनऊ पर है। पर कैलाश सर, जब एनसीआर पहले से है तो ये एससीआर बनाने की क्या जरूरत पड़ी? NCR की वजह से सारा डेवलपमेंट सिर्फ वेस्टर्न यूपी में हो रहा था काव्या। बैलेंस्ड ग्रोथ यानी संतुलित विकास के लिए SCR लाना पड़ा, ताकि प्रोग्रेस सिर्फ एक जगह सीमित ना रहे। ओह अच्छा। सर, यहाँ बैलेंस्ड ग्रोथ पर एक रेड हाईलाइट भी बना हुआ है। मेंस एग्जाम में रीजनल डिस्पैरिटी पर आंसर लिखते वक्त SCR का मेंशन करना एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा काव्या, इसलिए यह हाईलाइट वहां दिया गया है। चलो काव्या, अब अपनी आखिरी से पहली स्लाइड यानी 12th स्लाइड देखते हैं, जो यूपी की ताकत दिखाती है। यहाँ 4 चमकती हुई शीशे की प्लेट्स हैं और हर एक पर एक 3D आइकन है। सुनहरा गेहूं, दूध की बोतल, एक मॉडर्न ट्रेन और लोगों का एक झुंड, और सबके ऊपर #1 का गोल्डन बैज लगा है। यूपी इन चारों में नंबर 1 है। एग्रीकल्चर में गेहूं और गन्ना, डेयरी में मिल्क, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल नेटवर्क और डेमोग्राफी, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आती है। कैलाश सर, क्या इस ज्योग्राफी ने ही यूपी को इन सब में नंबर 1 बनाया है? लोग मेहनत तो करते ही है ना। लोगों की मेहनत तो है, पर इतनी नदियां, फर्टाइल लैंड और बॉर्डर्स की वजह से ही ये इकोनॉमी जनरेट होती है। भूगोल का रोल ही इसमें सबसे बड़ा है। सर, मैं चारों #1 बैजेस स्पॉट कर रही हूँ यहाँ, पर इन्हें याद कैसे रखें हम? रटने की जगह इसे रोटी, कपड़ा और मकान की तरह सीक्वेंस में याद रखो काव्या। गेहूं से रोटी, दूध से पोषण, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट और लोग जो इसे यूज करते हैं, बस ऐसे ही। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर काव्या, जहां हम पूरा रैप अप करेंगे। एक पूरा यूपी का नया 3D मैप है यहाँ, जिसमें 4 कोने पर ग्लोइंग लोकेशन पिन्स हैं। नॉर्थ में सहारनपुर, सेंटर में हरदोई, पेनिनसुला में ललितपुर और साउथ में सोनभद्रा। ये चारों पॉइंट्स यूपी के भूगोल के पिलर्स हैं काव्या। स्लाइड पर एक कोट लिखा है, पढ़ोगी? हाँ सर, भूगोल सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं, नक्शे पर स्थानों का जुड़ाव समझना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कैलाश सर। आज के बाद मैं मैप पर सिर्फ पॉइंट्स नहीं, बल्कि उनकी कनेक्टिविटी देखूंगी। यही तो असली लर्निंग है, तभी एग्जाम क्लियर होता है। और सर, मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये पूरी स्लाइड एक मास्टर रिवीजन शीट जैसी लग रही है। हाँ काव्या, एग्जाम से ठीक पहले यही स्लाइड दिमाग में फोटोग्राफ की तरह क्लिक करनी है स्टूडेंट्स को, इसलिए इसे अच्छे से देख लो। तो आज हमने 1836 के नाम से शुरू होकर 8+1+1 की कनेक्टिविटी, ललितपुर का पेनिनसुलर शेप, सोनभद्र का 4 स्टेट कनेक्शन और SCR के डेवलपमेंट मॉडल को सिर्फ देखा ही नहीं